मानसिकता की बात करती है, सामंती मानसिकता की बात करती है। और जो सामंती मानसिकता है वो किसी जाति से नहीं है। एक दलित के अंदर भी सामंती मानसिकता हो सकती है, एक ब्राह्मण भी प्रगतिशील हो सकता है। बीजेपी ने जनता से जो वादे किए थे उनमें 9.5 साल में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। तो इसकी कोशिश यही है कि अपने जनाधार को बचाने के लिए जनता में विभाजन किया जाए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से संसद में पढ़े गए एक कविता पर लगातार बिहार में राजनीति तेज है। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। सर, जो प्रोफेसर मनोज झा की ओर से जो सदन में कविता पढ़ा गया था उसको लेकर लगातार बिहार में राजनीति तेज है। आपकी ही पार्टी के जो एमएलए है चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन तो लगातार कह रहे हैं एक विशेष समाज को इससे आहत हुआ है। देखिए धीरज, मैं सबसे पहले तो ये पोजीशन क्लियर कर दूं कि इस कविता में किसी जाति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं की गई है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारे समाज में एक बहुत पुरानी परंपरा है जिसमें जो प्रगतिशील विचारधारा होती है उसको प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो कवि हो, लेखक हो, पेंटर हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, फिल्म आर्टिस्ट हो, कोई भी हो। अब जैसे देखिए, कबीर से बड़ा कोई प्रोग्रेसिव कवि नहीं हुए हैं और इस देश का कोई बच्चा नहीं है जिसने स्कूलों में कबीर के दोहे ना पढ़े हों। तो कबीर के दोहे हमेशा समाज पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन प्रतीकों के द्वारा। जैसे एक बड़ा साधारण सा दोहा है, बड़ा पॉपुलर सा भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो कबीर कहना चाह रहे हैं कि लोगों इंसान को कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने खजूर के पेड़ का इस्तेमाल किया अपनी बात को कहने के लिए। उसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखन से बहुत प्रगतिशील विचारधारा को जन्म दिया और उस समय के समाज की विषमताओं पर टिप्पणी की। बाद के दौर में निराला की कविताएं इस दौरान आई। और आप इप्टा एक बड़ा फेमस थिएटर ग्रुप था मुंबई में, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, ख्वाजा अब्बास जैसे बड़े नाम थे, जो उस समय थिएटर से और फिल्मों के माध्यम से समाज पर टिप्पणी करते थे। 2000 पिछले शताब्दी के उत्तरार्ध में एक जनवादी साहित्य की परंपरा बड़ी मजबूत उभर कर आई। और उसमें जैसे बाबा नागार्जुन थे, नामवर सिंह जैसे समालोचक और लेखक थे, बहुत सारे लोग थे। उसी दौर की एक कविता है। तो ये कविता कहीं भी समाज के किसी वर्ग की बात नहीं करती है, ये कविता मानसिकता की बात करती है, सामंती मानसिकता की बात करती है। और जो सामंती मानसिकता है वो किसी जाति से नहीं है। एक दलित के अंदर भी सामंती मानसिकता हो सकती है, एक ब्राह्मण भी प्रगतिशील हो सकता है। और देखिए, हमारा जो संविधान है, भले ही उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन उस संविधान में उस समय के देश के सबसे प्रमुख विचारक लोग थे जो सभी धर्म, जाति, वर्ग से आते थे। और उन लोगों ने एक ऐसे संविधान की कल्पना की, एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें किसी भी तरह की विषमता न हो, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो। और ये लड़ाई चल रही है, अभी भी समाज में चल रही है। और यही बात जब महिला आरक्षण बिल की बात हुई तो मनोज झा जी ने वाल्मीकि जी की कविता को कोट करके अपनी बात को मजबूती देने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि हम लोग कोटा विद इन कोटा क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि देश की सारी महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से एक ही धरातल पर नहीं हैं, उसमें विषमताएं हैं। इसलिए अगर
दलित को, आदिवासी को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये जो 33% जो महिला आरक्षण है वो एक एलीट जो महिला वर्ग है उसको ही उसका समर्थन करेगा। आप कह रहे हैं कि एक किसी जात विशेष को टारगेट करने की कोशिश नहीं की थी, सामंती जो मानसिकता है उनको टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन जो आप ही के पार्टी के जो विधायक है और उनके पिता है उनको आप लोग कहीं ना कहीं समझाने में असफल होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनने के बाद शायद उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि अगर उस कविता के मर्म को समझें और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये कविता पढ़ी गई, तो न कवि ने किसी जाति को टारगेट करने की कोशिश की है, न कविता पढ़ने वाले ने कोशिश की है। ये बात सिर्फ सोच की है, बात विचारधारा की है। और जैसे हमने कहा कि सामंती विचारधारा किसी के भी दिमाग में हो सकता है, चाहे वो उसका जन्म किसी भी जाति, किसी भी समाज में हो। और आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, कई बार बात करते हुए लोग बोलते हैं अपने खानदान की बात करते हैं, तो वो क्या दिखाता है कि एक मानसिकता है। अब हम देखिए ब्यूरोक्रेसी से आते हैं। आज ही सुबह मेरे एक बैचमेट ने कमेंट किया कि सिविल सर्विस इज नाइदर सिविल नॉर सर्विस। तो वैसे तो हम लोग समाज के सेवक हैं और सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको समाज सेवा के लिए चुना जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो 100% सभी सिविल सर्वेंट हैं वो समाज सेवा की इसी भावना से प्रेरित रहते हैं? बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को एक एलीट महसूस करते हैं। तो ये बात है। लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन की ओर से लगातार जो मनोज झा पर हमला किया जा रहा है उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि आरजेडी में बीजेपी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं आज के समय। देखिए, आरजेडी हमेशा से समता मूलक समाज में विश्वास की है और हमारे नेता तेजस्वी जी हमेशा से A to Z की बात कर रहे हैं। हमेशा से वो खुलेआम कहते हैं कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात। उनका एक नए बिहार के निर्माण का सपना है जिसके लिए वो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। और उस बिहार में हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर स्त्री पुरुष को समान स्थान मिले। क्योंकि देखिए, हमारा संविधान भी यही चाहता था कि हमारा जो समाज हो वो ऐसा हो जिसमें कि किसी भी तरह की विषमता ना हो। एक कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना की गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों ने अभी अचीव कर लिया है, लेकिन हमारी कोशिश उसी दिशा में होनी चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा कि जिन लोगों को इस तरह से जो लोग सोच रहे हैं या जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो उनकी बातें तथ्य से भी संगत नहीं है और देश हित में भी नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि जो अभी ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो बिहार में राजनीति चल रही है, इसको लेकर विपक्ष जो बीजेपी और जो एनडीए के लोग हैं उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि आरजेडी शुरू से ही सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी रही है। देखिए, बीजेपी तो हर समय कोशिश करती है समाज में विभाजन का, और आपने देखा किस तरह से समाज में धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, जाति के नाम पर लोगों को बांटना, इस तरह की। क्योंकि बीजेपी जो जनता के जो मुद्दे हैं, रोज़मर्रा के मुद्दे हैं, बीजेपी ने जनता से जो वादे किए थे उनमें 9.5 साल में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। तो इसकी कोशिश यही है कि अपने जनाधार को बचाने के लिए जनता में विभाजन किया जाए। लेकिन देखिए, ये देश एक बहुत ही सहिष्णु देश है, ये देश विविधताओं का देश है, ये देश की आत्मा है, जो मिजाज है वो सबको साथ लेके चलने वाला देश है। और इसीलिए जब आज़ादी हुई तो उसी समय पाकिस्तान भी बना। पाकिस्तान ने धार्मिक रुख अपनाया और हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष रूप अपनाया। तो शुरू से इस देश की सोच जो रही है वो आम जनता के साथ रही है, जो विकास के आखिरी पायदान पर जो है उसके साथ रही है। और वही महात्मा गांधी का सपना था, वही सरदार पटेल का सपना था, वही सुभाष बोस का सपना था, वही मौलाना
आज़ाद का सपना था, और उसी सपने को मूर्त रूप देने की कोशिश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के द्वारा की। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।